तो ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां तीन चौकियों को कैसे निशाना बनाया गया और तालिबान के कानों पर से हुए हमले की ही ये तस्वीर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए। ये वो तीसरी तस्वीर है जहां अफगानी फौज भी अब कार्रवाई की इसी हमले से तालिबान की पोस्ट में कैसे आग लगी। ये तस्वीर की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से, जहां पाकिस्तान ने एक फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। काबुल के पैमानी की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण बमबारी, काबुल पर बमबारी की 50 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वहीं काबुल ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि वो शव नहीं देंगे। तीसरी बार अफगानिस्तान पर अटैक किया है। खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले किए हैं। हमले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुए हैं, जहां 3 अफगान तालिबान चौकियां निशाना बनाई गई हैं। कहा जा रहा है कि यहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं। अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि किए हैं, जिनमें बीच काबुल शहर में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वे पाकिस्तान के नए हमले के बाद अफगानिस्तान भड़क उठा है। अब वो पेशावर पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। कहा जा रहा है कि कभी भी अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले हो सकते हैं। तो कोई कमी रह गई है, तभी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में एक बार फिर से हवाई हमले कर दिए हैं। यह हमला चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास किया गया है और इस दौरान पाकिस्तानियों ने 3 अफगान तालिबान चौकियों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने ड्रोन और लड़ाकू विमान। इस बीच कंधार प्रांत में पाकिस्तान ने हवाई हमले भी किए। इन हमलों में स्पिन बोल्डक जिले के कई घर और इलाके तबाह हुए। अफगानी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 15 लोग मारे, 100 से ज्यादा घायल हुए। सेना ने कंधार में एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और फाइटर जेट से अफगानिस्तान पर बमबारी हुई है। कहा टीटीपी और अफगान के हमले को नाकाम कर दिया। हमले में कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए हैं। 15 से 20 अफगान। मैं एक छोटी सी बात मेजर नदीम कहना चाहूंगा। मान लीजिए बेशक आप ड्यूरंट लाइन पर उनके ऊपर हावी भी हैं, मान लीजिए कि तालिबान फौज से आप अच्छा लड़ रहे हैं। सीमा पर मौजूद चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थित विस्फोटक है। पाकिस्तानी सेना भारी फायरिंग कर रही है। अफगानी फौज भी जवाबी हमले दे रही है। तो ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां तीन चौकियों को कैसे निशाना बनाया गया और तालिबान के कानों पर से हुए हमले की ही ये तस्वीर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए। ये वो तीसरी तस्वीर है जहां अफगानी फौज भी अब जवाबी हमले कर रही है। पाकिस्तान तालिबान में जबरदस्त फायरिंग, जहां पाकिस्तान आर्मी ने अफगान फोर्स पर मिसाइल दागी है और बाद पाक सैनिकों ने तकबीर के नारे भी लगाए हैं। पाक सेना का दावा यह कि तालिबान की पोस्ट और टैंक्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। क्वेटा में तालिबान और ख्वारिज गुट ने जबरदस्त फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की इसी हमले से तालिबान की पोस्ट में कैसे आग लगी। ये तस्वीर और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से। जानकारी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। काबुल के पैमानी में भी भीषण बमबारी की जानकारी है। ये तस्वीरें काबुल के पैमानी की देख रहे हैं आप, जहां पर भीषण बमबारी के बाद आग के शोले और आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। स्पिन बोल्डक में भी स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से, जहां पाकिस्तान ने एक फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों पर हवाई हमले किए हैं। काबुल के पैमानी की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण बमबारी हुई है और उसके बाद आलम यह है कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और एक और जानकारी इसमें आ रही है वो ये कि स्पिन बोल्डक में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। काबुल में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है। काबुल की कई इमारतों में आग लग गई है। अफगान तालिबान ने कहा पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक के क्षेत्र में 4 जगहों पर कायराना हमले किए हैं। तो आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं ये स्पिन बोल्डक में भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से जुड़ी तस्वीरों की है। काबुल में हमला करने के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। काबुल की कई इमारतों में आग लग गई है। अफगान तालिबान ने कहा पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डक क्षेत्र में 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर कायराना हमले किए हैं। 2 विजुअल्स के साथ आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया है। सबसे पहली जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की है, जहां पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि स्पिन बोल्डक में भी पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें काबुल में ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा हुआ दिख रहा है। काबुल की कई इमारतों में आग लग गई है।
कंधार में तालिबान के मुख्यालय पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है कि तालिबान बटालियन के तबाह होने की भी खबर है। कई तालिबानी लड़ाकों के इस अटैक में मारे जाने की जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है। हमले में कई अफगानी नागरिक घायल हुए हैं। काबुल के बाद लड़ाकों की आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तानी हमले के बाद हाई अलर्ट पर अफगानी सेना है। में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना ने कांधार प्रांत को निशाना बनाया और बोल्दक और चमन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही। पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया, उसकी एक और तस्वीर। तो पाक ने अचानक किस तरीके से हमला किया, उसकी तस्वीर आपने देखी। सीमा के जिलों पर हमले की ही ये तस्वीर, जहां पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी गोलीबारी में अफगानिस्तान को नुकसान। अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को तबाह किया। जोहिब सेक्टर फितना अल ख्वारिज पोस्ट की यह घटना। दावा यह कि अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को किया गया और तबाह कर दिया। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान ने तीसरी बार अफगानिस्तान पर अटैक किया है। खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले किए हैं। हमले चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुए हैं, जहां 3 अफगान तालिबान चौकियां निशाना बनाई गई हैं। कहा जा रहा है कि यहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं। अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि विस्फोटकों के बाद इलाके में काला धुआं छा गया और कई घरों की खिड़कियां टूट गई। स्पिन बोल्डक में हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इलाके से उठता घना धुआं दिखाई दे रहा है। अब इस हमले से दोनों देशों के बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ गई है। इस हमले में 15 अफगान नागरिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक का दावा किया है। कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें बीच काबुल शहर में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वे पाकिस्तान के नए हमले के बाद अफगानिस्तान भड़क उठा है। अब वो पेशावर पर कब्जे की तैयारी में जुट गया है। कहा जा रहा है कि कभी भी अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले हो सकते हैं। तो कोई कमी रह गई है, तभी तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में एक बार फिर से हवाई हमले कर दिए हैं। यह हमला चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के पास किया गया है और इस दौरान पाकिस्तानियों ने 3 अफगान तालिबान चौकियों को निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से बम गिरते हुए देखे। इस हमले में कई तालिबानी लड़ाकों और आम लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। अफगान सीमा पुलिस ने बताया कि विस्फोटों के बाद इलाके में काला धुआं छा गया और कई घरों की खिड़कियां टूट गई। इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की थी। उस हवाई हमले का मकसद तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के नेता मुफ्ती आसिम नूर वली महमूद को मारना था, लेकिन वो हमला नाकाम रहा था। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुले संघर्ष में बदल गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों के बॉर्डर पर पहुंच गया है। जमीन की जंग में अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी ये बातें गिड़गिड़ाना माना गया, सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान अपने गिरगिट जैसे रंग बदलने से बाज नहीं आएगा। उसने सीज फायर तोड़ा और काबुल पर बमबारी की। 50 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन वहीं काबुल ने भी अल्टीमेटम दे दिया कि वो शव नहीं देंगे, क्योंकि उसने सीज फायर तोड़ा है। बवाल फिर से हो गया है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमत हो गए। पाकिस्तान ने बुधवार यानी कि 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हमले किए और इसके अलावा स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर भी दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई। पाकिस्तान ने अफगान सुरक्षा बलों के जवानों और तालिबान लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। कई पाकिस्तानी टैंक और चौकियां भी तबाह जब 48 घंटे के सीज फायर के लिए राजी हो गए। यह संघर्ष विराम बुधवार की 15 अक्टूबर शाम 6 बजे और पाकिस्तानी समय के हिसाब से देखें तो 6:30 बजे भारत समय के अनुसार से शुरू हुआ। दोनों देशों ने कहा कि वे बातचीत के जरिए इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इस बीच कंधार प्रांत में पाकिस्तान ने हवाई हमले भी किए। इन हमलों में स्पिन बोल्डक जिले के कई घर और इलाके तबाह हुए। अफगानी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 15 लोग 100 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानी बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं 30 तालिबान लड़ाने का दावा। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने सीमा पर हुए 2 हमलों को रोका और लगभग 30 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया।
इस हिंसा के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के बीच स्पिन बोल्डक सीमा पर तनाव चरम पर है, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच तालिबान प्रवक्ता ने ऑडियो संदेश जारी किया है। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीर अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ, जमीनी जंग में कमजोर पड़े तो हवाई हमले पर उतर आया पाक। मुनीर की सेना ने कंधार में एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन और फाइटर जेट से अफगानिस्तान पर बमबारी हुई है। कहा टीटीपी और अफगान के हमले को नाकाम कर दिया। हमले में कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए हैं। 15 से 20 अफगान तालिबान को मारने का दावा है। 6 टैंक समेत 8 अफगान चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कभी अल्थानी से यानी कभी कतर से कह रहा है बचा लो, सऊदी अरब से। काबुल में पाकिस्तान ने क्या दिखाइए जरा। देखा, यानी पाकिस्तान जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे इधर अफगानिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए। देख रहे हैं आप, A-29 विमान से बमबारी की जा रही है, दावा किया। मैं एक छोटी सी बात मेजर नदीम कहना चाहूंगा। मान लीजिए बेशक आप ड्यूरंड लाइन पर उनके ऊपर हावी भी हैं, मान लीजिए कि तालिबान फौज से आप अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की जो हालात हैं ये ले रहे हैं आप? नहीं, क्यों मान ले रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? वो उनका मन रखने के लिए या उनका दिल रखने के लिए आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। कर्नल सर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ये सोचिए, ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान है जो कभी हिंदुस्तान को, कभी अफगानिस्तान को, कभी किसी और मुल्क को, कभी बांग्लादेश को ये परमाणु हथियार की धमकी देते रहते हैं। और जैसे जंग होती है किसी की पिट्ठी गुम हो जाती है। और इसीलिए निसार अहमद शरजई साहब, इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये जिस न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, जिस न्यूक्लियर का रट बना के रखते हैं, वो फुस है। और पाकिस्तानी सेना के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर खबर कि ड्रोन से हमला किया, तो ड्रोन से किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक किया गया। और ये पाकिस्तान सेना का काउंटर ऑफेंसिव है, जहां ड्रोन से हमले की ये तस्वीर सामने आई है, टारगेट पर तालिबान के ठिकाने। तालिबान से हवाई हमला, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले।